हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो काफी डिफरेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके पास अगर $1000 है तो उस $1000 से आपको एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए है तो जरूर से जरूर पूरी देखना एंड अगर आपके पास $1000 नहीं है, $100 है, तो इन फ्यूचर जब $1000 होंगे तो ये वीडियो काम की आएगी, तो अभी से ही पूरी देख लो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास $1000 है एंड बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो $1000 वेरी गुड कैपिटल टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, आई एम सॉरी अगर आपके पास $10 $20 है तो आपके लिए नहीं है वीडियो, या आपके लिए कभी होगी भी नहीं अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि $10 $20 से मैं हजारों डॉलर्स बना लूंगा। बट इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ, तो जरूर से जरूर वीडियो को एंड तक देख लेना। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए। अगर आपके पास लेट्स सपोज़ स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $1000 है, ठीक है? सबसे पहले इस चीज़ के लिए, इस प्लान के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए कि पहला, आपकी एक्यूरेसी क्या है? लाइक 10 आउट ऑफ आपके कितने ट्रेड राइट होते हैं? एंड दूसरा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? ठीक है? ये 2 चीज़ आपको पता करनी है। अब ये 2 चीज़ आप कैसे पता करोगे? आपको ट्रेड लेनी है, जो भी आपका स्टाइल है ट्रेडिंग का। सपोज आप 1 डे पे ट्रेड करते हो, 4 आवर्स पे, 1 आवर्स पे, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, जैसे भी आप ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो वो आपको पता करना है आपके ये आरआर क्या है एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। अब देखो, फॉर वेरी इजी कैलकुलेशन मैं आपको दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ कि दो की सिनेरियो पे क्या होगा, आपको कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, राइट। इस पे एक और चीज हम लोग फैक्टर इन करेंगे, ट्रेलिंग एसएल एंड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग ये जो है लेके आएंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, कि बहुत बार क्या होता है, मैं आपको दिखाया था कि लोग ट्रेड तो ले लेते हैं बट वो एकदम इतना रूल से स्टिक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ट्रेड तो आपका बहुत अच्छा गया बट वो रूल से इतना स्टिक हो जाता है कि वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, एट द एंड जो है मार्केट पूरा रिवर्स कर लेता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेंगे। अगर पहला सिनेरियो पे अगर आपका जो है, यहाँ पर मैं दो सिनेरियो डाल देता हूँ कि अगर यहाँ पर आपका आरआर जो है, देखो, पहला सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपका विन रेट है 7:3, मगर आप मतलब इसका अगर आप 10 ट्रेड लेते हो एंड 10 में से आप 7 ट्रेड आपका प्रॉफिट पे जाता है एंड 3 ट्रेड आपका लॉस पे जाता है एंड आपका आरआर 1:1 है, मतलब अगर आप $50 से ट्रेड लेते हो, $50 लॉस करते हो, तो आपका होगा 1:1। मतलब अगर आप $50 रिस्क कर रहे हो तो $50 आपका गेन होगा। तो इस सिनेरियो पे आपका क्या होगा कि 7 इंटू टाइम्स, अब आपको टाइम्स कितना लेना है, मतलब पर ट्रेड आपको कितना रिस्क करना है। ठीक है, अब अगर आपके पास $1000 है, आपको पर ट्रेड यहाँ पर कितना रिस्क करना है। ठीक है, तो पर ट्रेड आप यहाँ पर 4% के आसपास कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड अगर आप 4% के आसपास करोगे तो लगभग लगभग आपके पास 25 के आसपास ट्रेड्स रहेंगे, कि अगर आप 25 ट्रेड लॉस करते हो तब जाके आपका कैपिटल जीरो होगा। तो दिस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। तो पर ट्रेड यहाँ पर 40 ले लेते हो, इसको इज इक्वल करते हैं एंड यहाँ पर लॉस वाले ट्रेड को भी हम लोग 40 से इंटू कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया $280 एंड यहाँ पर हो गया यहाँ पर $120। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हो गया अराउंड अराउंड $160। ठीक है, ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन है एंड एकदम बेसिक तरीका है, क्योंकि देखो इसमें मैंने बहुत कमती लिए। जैसे मैंने एकदम आपका ऐसे कैलकुलेशन नहीं लिया कि 10 के 10 ट्रेड राइट होंगे, या फिर आपका ऐसा मैंने नहीं लिया कि आ, एकदम आर आर 1:4 1:5। देखो 1:4 1:5 ना ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखो तो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप देखो, अगर आप ट्राई भी करो ना, तो बहुत कभी कभार ऐसे आपको ट्रेड मिलते हैं जहां 1:5 1:, जैसे अगर आप ये ट्रेड लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 1:4 1:5 का मिल जाता है, राइट। बट उसके चांसेस क्या है, कमती है। तो ज्यादातर मैंने जो ऑब्जर्व किया 1:2 इज मिल जाता है। ठीक है, 1:2 विद 6 ट्रेड राइट या 7 ट्रेड राइट मिल जाता है। कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं कि हाँ, 5 ट्रेड भी राइट होते हैं, 4 ट्रेड भी राइट होते हैं, या फिर इवन 9 ट्रेड भी राइट होते हैं, वो सब अलग बात है। बट हम लोग एवरेज पकड़ रहे हैं, राइट। तो ये एकदम बेसिक है कि 1:1 तो आपको निकालना ही है। एंड अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका 1:1 भी नहीं निकल रहा है ना, तो सॉरी, आप ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर प्रैक्टिस करो। कुछ तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं $80 लूज करके $40 ही बना रहा हूँ, वो कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। वो आप नुकसान में जाने वाले हो, उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। यहाँ पर हम लोग सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग विन रेट को कमती कर दे थोड़ा सा, ठीक है, विन रेट कमती करके यहाँ पर 6:4 कर दे एंड आरआर क्या कर दे, यहाँ पर आरआर 1:2। देखो 1:2 निकल जाता है ऑन एन एवरेज। अगर बिटकॉइन की ट्रेड भी लो,
ठीक है? जिस पे ज़्यादा मूव्स नहीं आते, उस पे भी 1:2 निकल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड दिया था सबको यहाँ कहीं पे, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला ट्रेड बिटकॉइन पे, तो यहाँ पर मार्क किया हुआ है अभी, राइट? तो इस ट्रेड में ही हम लोग का लगभग-लगभग 1:2.5, ठीक है? एंड एक ट्रेड मैंने यहाँ पर भी दिया था सब लोगों को, यहाँ पर ट्रेड था विद एसएल आई थिंक सो ये वाला था। एंड ये एसएल के साथ भी अगर आप ट्रेड करते तो ईज़िली आपका देख लो 1:3 निकल जाता। इवन इवन इन शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर आप देखो, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको अच्छे से टीए वगैरह आता है, तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड लेते, तो यहाँ पर 1:2 ईज़िली निकल जाता है, राइट? तो 1:2 इतना हार्ड नहीं है, इवन इन शॉर्टर टाइम फ्रेम तो इतना हार्ड नहीं है, तो मैं 1:3 पे नहीं जाऊँगा क्योंकि 1:3 कैप्चर करना एक्चुअल में थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि 1:3 पे क्या होता है, कभी-कभी आप सो रहे होते हैं, मूव आता है, चला जाता है, तो 1:3 थोड़ा-सा हार्ड होता है, इसलिए मैं 1:2 ले रहा हूँ, ठीक है? एकदम प्रैक्टिकल बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड यही रोड मैप अगर आप फॉलो करते हो, गारंटी प्रॉफिटेबल होगा। एक छोटा-सा स्टेप मैं आपको और समझाना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? ये रहा आरआर2 यहाँ पर विन रेट 6:4 है, मतलब अगर आप 6 ट्रेड विन करते हो, 4 ट्रेड आप लॉस करते हो, ठीक है? यहाँ पर मैं क्लियर कट दे देता हूँ। अब आरआर यहाँ पर क्या हो गया, तो आरआर 1:2 हो गया, यानी कि अगर आप $40 लगाते हो, तो आप यहाँ पर $80 जीतते हो। दैट मीन्स 6 टाइम्स इंटू 80 एंड इसको इज इक्वल करते हैं और यहाँ पर 4 इंटू 40, राइट? अब देखो कितना होता है। तो यहाँ पर होगा 480। देखो यार, मैं वीडियो बहुत एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज पे बनाना चाहता था, इसलिए इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है? कोई तड़कता-भड़कता नहीं है, कोई एकदम फैंसी चीज़ें नहीं है, बट यार प्लीज़ वीडियो एंड तक देख लेना, आपके सच में काम की आने वाली है। एंड यहाँ पर 160 होगा, ठीक है? एंड इफ वी माइनस 480 बाय 160 इट विल बी अराउंड 320, राइट? ठीक है, $320, ठीक है? देख लो यहाँ पर चीज़ें एकदम सिंप्लीफाई हो गई है, राइट? अब यहाँ पर आपकी चीज़ें बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गई है, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है, देखो यार, 10 में से आपको सिर्फ 6 ट्रेड राइट करने हैं, तो मतलब बहुत, जैसे मैंने आपको वो एकदम क्रेज़ी कैलकुलेशन नहीं दे रहा कि 10 में से 9 ट्रेड राइट करने हैं, ऐसा कुछ 1:10 का आ रहा है तो आप करोड़पति बन जाओगे, वो सब फालतू चीज़ है, ठीक है? वो सब फालतू चीज़ है, 1:5, 1:6 क्या कहाँ से लाओगे यार? अब क्रिप्टो में क्या होता है ना, एक तो मैनिपुलेशन काफ़ी होता है, तो आप छोटा-सा वो जो है ऐसा नहीं रख सकते हर टाइम। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे ये ऑल्ट कॉइन्स का ट्रेड है, जैसे अगर आप पकड़ो कि ये जो ट्रेड है वो है कार्डानो पे, ठीक है? अब अगर लेट्स सपोज़ अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते, ठीक है? जैसे आप देख लो यहाँ पर विक कितनी बड़ी-बड़ी आ रही है, ठीक है? 37%, इवन अपसाइड में पम्प डम्प देख लो, ये 120%, ठीक है? यहाँ पर अगर आप ये छोटे से विग भी कंसीडर करोगे ना, तो ये भी लगभग-लगभग 10-12% की है, ठीक है? तो वो जो एकदम छोटा एसएल 1:10, 1:20 वो पॉसिबल नहीं है, स्पेसिफिकली ऑल कॉइन्स में। बिटकॉइन में तो फिर भी कभी-कभार पॉसिबल है, बट बिटकॉइन में आपको रेगुलर ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, या फिर हफ्ते में कोई 1 या 2 मैक्स टू मैक्स ट्रेड मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, राइट? तो इसलिए मैं वो कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब देखो, मैं एक छोटे से टिप आपको देना चाहूँगा, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, 18, 19, 20 के हो, जो भी हो, तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, स्पेसिफिकली क्रिप्टो पे, क्योंकि क्रिप्टो पे आपका अपसाइड पोटेंशियल बहुत है। अब अपसाइड पोटेंशियल बहुत है क्या मतलब है? मैं आपको एक चीज़ एग्ज़ाम्पल, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। कोई भी कॉइन हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एडीए का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, राइट? अपसाइड पोटेंशियल बहुत है का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो पे अपसाइड सीलिंग नहीं है। जैसे अगर मैं आपको फॉरेक्स दिखाऊँ, ठीक है? तो फॉरेक्स एक पर्टिकुलर चीज़ अमाउंट ऑफ मूव ही करेगा 1 दिन में, राइट? जैसे अगर डेली का चार्ट है तो बहुत छोटा मूव करता है, राइट? इवन दो पिप्स में कैलकुलेशन होता है, बट स्टिल छोटा मूव करता है। बट अगर आप क्रिप्टो को देखो, तो क्रिप्टो में वो कोई चीज़ नहीं है मूव का, ठीक है? तो अगर आप सही ट्रेड सही टाइम पे विद थोड़ा-सा लक भी पकड़ लो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है, राइट? सपोज़ आप यहाँ पर कहीं पे ट्रेड लेते हैं, जो भी आप स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हो, जैसे सपोज़ आपने ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा एंड यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, राइट? मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट रेगुलर थिंग, दिस इज़ एन एनोमली, बट ये भी आपको कंसिडर करके चलना है क्योंकि इसमें भी पोटेंशियल है। जैसे आपने यहाँ ट्रेड दे लिया, ठीक है? ये आपका एसएल एंड आप रात को सो गए वो ट्रेड लेके। अब आप सुबह जब उठोगे, जब आपको ये बड़ी कैंडल दिखेगी, तो आप समझ जाओ कि 1:12, 1:10 कभी-कभार कैप्चर हो जाता है, ठीक है?
तो आप सोच लो जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया इस एग्ज़ाम्पल पे, अगर आपका खराब डे या खराब वीक भी जा रहा है या फिर इसको चलो 5:5 भी कर लेते हैं या फिर इसको 6:4 भी कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा खराब टाइम जा रहा है। तो अगर आप सोच लो कि ऐसी जो एनोमली आपको मिली है, वो आपका पोर्टफोलियो कितना जल्दी बूस्ट करेगा। यानी कि आप समझ रहे हो हम लोग 4% के साथ यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई करें ना, तो लिटरली $480 होते हैं, ठीक है? यानी कि कैपिटल सीधा-सादी 50% का बूस्ट। ये कभी-कभार होता है, बट होता है, ठीक है? हर ट्रेडर की लाइफ में कभी-कभार ये होता है। तो इससे आपको कितना बूस्ट मिल जाएगा, राइट? अब मैं एक छोटी-सी टिप आपको देना चाहता हूँ, अगर आप 18, 19, 20, 21, 16, 17 जो भी साल के हो, मैं आपको एक छोटी-सी टिप देना चाहता हूँ। अगर आपके पास जो भी कैपिटल है, अगर आप थोड़ा-मोड़ा भी प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है? एंड आप सोच रहे हो कि यार ये ज़्यादा नहीं है, $5 प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? आप जब इंडियन चीज़ों में प्राइस देखते हो ना, तो उस प्राइस को एज़ अ रुपीज़ देखना बंद कर दो। क्यों? इससे आपका माइंडसेट थोड़ा-सा ठीक होगा। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना कि यार $10 ही बना क्या फ़ायदा यार, $20 ही बना क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होता है $20 से। बट होता है यार, आप लोग चीज़ों को गलत देख रहे हो। अगर आप टियर 3 सिटी पे रहते हो, ठीक है? यानी कि कोई ऐसा सिटी जहाँ पर मतलब टियर 3 है, राइट? तो सबसे बढ़िया मूवी की टिकट जो वहाँ पर रहेगी वो मैक्स टू मैक्स ₹500 की रहेगी। यानी कि अगर ₹500 की रही तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में वो कितने की रहेगी, राइट? ये चीज़ आप करना सीखो तब आप समझ जाओगे। जैसे 500 डिवाइडेड बाय डॉलर का रेट अभी 90 से डिवाइड कर लो तो $5.5, ठीक है? तो $5.5 की एक मूवी की टिकट है, वो भी सबसे अच्छी वाली, ठीक है? सबसे टॉप वाली टियर 3 में। एंड अगर आप टियर 1 पे हो तो सबसे अच्छी वाली टिकट मैक्स टू मैक्स यहाँ पर कितनी कॉस्ट करती है? 1000, 1200 दैट मीन्स $12-13। तो वो जो आप माइंडसेट लेके चल रहे हो ना कि $10 का प्रॉफिट अच्छा नहीं है, $15 का प्रॉफिट अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा है। आपके कैपिटल अगर छोटा है, उसके हिसाब से अच्छा है, बुक करो, एन्जॉय करो, ठीक है? बट ये मत समझना कि आप लोग $100 से $1,00,000 बहुत जल्दी कर लोगे या $100 से $1000 बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है? हाँ, अगर एक इस तरह का जैसे मैंने आपको एडीए का ट्रेड एग्ज़ाम्पल पे दिया, अगर एक इस तरह का ट्रेड मिल जाता है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप ये स्टेप भी फॉलो करोगे ना तो देखो, 1 वीक में आपके 10 ट्रेड तो निकल जाएँगे अच्छे खासे, ठीक है? अगर आप ऑल्ट कॉइन्स पे ट्रेड करते हो, तो अच्छे खासे 10 ट्रेड निकल जाएँगे एंड अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेड करते हो, तो वीक में सिर्फ 2 ही ट्रेड निकलेंगे, पर बिटकॉइन पे आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। सपोज़ बिटकॉइन पे आपकी एक्यूरे मेरी देखो मैं पर्सनल बताता हूँ, तो मैं 10 में 10 ट्रेड अगर बिटकॉइन पे लेता हूँ, तो लगभग 8 ट्रेड मेरे राइट होते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आप ध्यान पे चलना क्योंकि बिटकॉइन पे आपको थोड़ा बहुत मूव जाना-पहचाना आ जाएगा, ठीक है? तो वीक में आपके अगर 10 ट्रेड भी लगते हैं, तो यहाँ पर देख लो $160 का प्रॉफ़िट, $320 का प्रॉफ़िट। मैं एकदम देखो वीकली में 10 ट्रेड मिल सकते हैं, ईज़ी है, मिल जाते हैं। कभी-कभी नहीं मिलते हैं, कभी-कभी 5 भी मिलते हैं, कभी-कभी 15 भी मिल जाते हैं, अगर वीक अच्छा है तो। तो अगर हम लोग इस हिसाब से कैलकुलेट करें 4 वीक के हिसाब से, तो $5 5 सॉरी 4 वीक होगा यहाँ पे, 4 वीक के हिसाब से अगर हम लोग 4 वीक के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें $160 के हिसाब से तो $640 होते हैं एंड अगर 320 $320 के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो होगा लगभग $1280 यानी कि कैपिटल डबल। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये बात ऐसी है कि कभी-कभी कोई वीक में ट्रेड नहीं भी रहता है, राइट? वो भी चीज़ आपको कंसिडर करके चलनी है। जैसे $1200 में से अगर आप इसको अ, चलो 30% इससे माइनस भी अगर कर दो, ठीक है? तो भी आपके $800 के आसपास बनेंगे एंड ये जितना भी 160 इंटू 4 अराउंड अराउंड स साढ़े 500 $600 इस पे अगर आप 30% भी माइनस कर दो तो $400 बनेंगे। $400 यानी कि मतलब आपका करीब-करीब 36,000 के आसपास आपका बनेगा एंड अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो तो $800 यानी कि आपका लगभग 70,000 रुपए के आसपास बनेगा, ठीक है? दैट्स नॉट बैड कंसिडरिंग $1000 एंड इससे अगर आप और भी एक्स्ट्रा लॉसेस माइनस कर दो, इसको 30K कर दो एंड उसको 60K कर दो, तो भी आप सोच रहे हो कि कितना पैसा बनता है, बट आपको जस्ट एक राइट पाथ फॉलो करना है। अगर आप लोग राइट पाथ फॉलो नहीं करोगे, नहीं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे, अगर आप लोग को रातों-रात डबल करना है एंड हमेशा देखो यार, एक बात है कि प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कभी-कभी देखो मैं एक छोटी-सी टिप देना चाहूँगा, एक छोटी ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया बट एक मैं छोटी-सी टिप आपको अगर मैं भाई समझ लो सर कुछ भी समझ लो यार, भाई समझ के एक टिप ले लो कि कभी
जब आपको दिख रहा है मार्केट गिरने वाला है, उस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना। भले ही आप कितने ही 1:2 हो, 1:3 हो, 1:10 हो, उस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब मार्केट यहाँ आया था राइट? यहाँ पर यहीं कहीं पे मार्केट था, यहीं पे था, तब मैंने सबको बोल दिया था अपने टेलीग्राम पे कि मैंने अपने लॉन्ग्स जो है क्लोज़ कर दिए हैं। ठीक है? मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बोल दिया था, मैंने ट्विटर पे भी डाल दिया था एंड इवन मैंने वीडियोज़ पे भी बना दिया था कि मैंने अपने पर्सनली लॉन्ग क्लोज़ कर दिए क्योंकि मार्केट गिर सकता है। अब उसके बाद देखो मैक्सिमम कॉइन्स का क्या हालत हुई, जैसे ये बोंग का ट्रेड जो मैंने दिया था, ठीक है? उसके बाद यहाँ से ड्रॉप आया लगभग-लगभग 20% का, एआरबी ऑलमोस्ट पूरा रीटेस्ट कर गया, एवेक्स नहीं किया, एडीए कर गया, ईएनए कर गया, एप्टॉस कर गया, आईएनजे कर गया, ठीक है? तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इवन इथेरियम भी कर गया। तो यार बात समझ रहे हो कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट वीक है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हो, प्लीज़ क्लोज़ कर देना। 2 टिप अगर आप और लेना चाहो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बात, अगर आपका 1 वीक बहुत अच्छा है ट्रेडिंग पे, ठीक है? आपके बहुत अच्छे आरआर निकले, बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड निकले, बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट बना, नेक्स्ट वीक प्लीज़ आधे कैपिटल से ट्रेड करना या फिर 1 वीक आपका खराब गया, आपने बहुत खराब गया आपका वीक, ठीक है? बहुत खराब गया, अच्छे ट्रेड्स नहीं निकले, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस पे गया, तो नेक्स्ट वीक प्लीज कैपिटल मत कम करना क्योंकि अगर आप कैपिटल कम करोगे तो फिर वो कैपिटल ग्रो नहीं होगा। जो ये मैंने आपको बताया इतने परसेंट यूज करना है, 4% यूज करो कैपिटल का। अगर आपके पास $1000 है, $500 है तो आई वुड सजेस्ट 6 से 7% यूज करो। ठीक है, यही सिंपल स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार कमेंट कर देना। अगले वीडियो में टिल देन बाय बाय, टेक केयर।